So once again, a very good evening. We are sharing the video of the diagram, how to draw the diagram of human digestive system step by step. So kindly follow the step properly. Now, if possible, you can see that we have discussed in the class that salivary gland, it's parotid, sublingual, and mandibular.
अलग से लिख लेना। उसी तरह जब स्मॉल इंटेस्टाइन लिखो तो उसके तीनों पार्ट्स का नाम लिख लेना, जेजेनम, ड्यूडेनम एंड इलियम। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के वक्त रेक्टम, सीकम एंड कॉलम। लीवर कौन है? केमिकल फैक्टरीज, secretes bile salts, bile juice. Gastric gland plays a very important role. Sorry. Similarly, villi का रोल। एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, बकल कैविटी से। माउथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है? च्यूइंग, चर्निंग ऑफ फूड, masticating, then salivary gland, salivary amylase. Amylase is responsible for carbohydrate. Amylase carbohydrate. Amylase carbohydrate. Starch यहाँ पर into maltose. ये जो फूड का मूवमेंट हो रहा है ना, ये लगातार हो. There is a contraction and relaxation of muscles which is happening entirely. All the organs are passing the food from one organ to another. It's peristaltic. खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने का मतलब है आपने ओपनिंग का जगह दिया, लैरिंक्स खोला, तो जो एक फ्लैप लाइक कवर है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, अगर वो हट गया तो खाने का एक भी दाना अगर आपकी ब्रीथिंग में चला गया, आपकी सांस लेने की जो ट्यूब है उसमें चला गया, तो हिक्कअप हो जाता है. फिर आप इमीडिएटली पानी पीते हो, वो थोड़ा रिलैक्स देता है. तो अवॉइड दैट. जब खाना खा रहे हो तो इसोफेगस एक्टिव रहना ज़्यादा जरूरी है. एंड दैट टेक्स द फूड. इसोफेगस में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ, इट टेक्स द फूड टू द स्टमक. स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. जो हमारा गॉल ब्लैडर है और गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है म्यूकस, एसिल एंड इनएक्टिव पेप्सिन and releases into the stomach. HCl is very very important for the activation of the enzyme pepsin, and pepsin is responsible for the breakdown of protein. तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टमक में चालू होकर लाइपेज भी होता है. लाइपेज मतलब फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा. अगर HCl का इम्पैक्ट बढ़ गया ना, तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको भी डैमेज कर देगा, टिश्यूज को. उसको बहुत हद तक रोके रखता है म्यूकस. लेकिन HCl कंटेंट अगर बढ़ गया एक लेवल के बाद, तो वो म्यूकस भी उस चीज को नहीं रोक पाता, एंड देन इट इज सेड टू बी अंडर अल्सर. स्टमक में मीडियम चाहिए, एसिडिक, और वहां से वो खाना अब मूव कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैंने पार्ट्स बताए, जैसे ड्यूडेनम उस फूड को रिसीव करने को रेडी है. लेकिन जो मीडियम चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक नहीं चाहिए. वहां चाहिए हमें एल्कलाइन मीडियम. अब एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाने के लिए लीवर का रोल आता है. लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और वो जो बाइल जूस है, जो फूड मूव कर रहा था, व्हेन द फूड इज मूविंग फ्रॉम द स्टमक, और वो किस फॉर्म में मूव करता है? इट इज बेसिकली अ सेमी सॉलिड फॉर्म, यू कैन से, और लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म कह लीजिए, थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड. काइम, CHYME. और स्टमक के दो एंड होते हैं, एक पाइलोरिक एंड और एक एनल एंड. जब आ रहा है पाइलोरिक, और मसल का नाम है स्फिंक्टर, और जब निकलेगा वो फूड एनल एंड स्फिंक्टर. Now the food is ready to move from stomach, and you need the medium in the small intestine for the activation of enzyme that is alkaline. So that alkaline medium is done by accepting all the acid contained by the bile juice. तो इस तरह से बाइल ने सारा जहर ले लिया, एसिड ले लिया, और अब आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है एल्कलाइन मीडियम में. दूसरा काम जो बाइल का होता है ना, जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, फैट्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स. If not broken, then it will interfere with the enzymatic action.
उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करना जरूरी है, वो भी बाइल करता है, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसी तरह एक और ग्लैंड है जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को मतलब सपोर्ट करता है लिवर के अलावा, उसे कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। डुअल मतलब ये वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। पैंक्रियाज जो जूस बनाता है ना, जूस रिलीज, उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। बाइल ने बनाया बाइल जूस, और इंटेस्टाइन के पास भी अपना जूस होता है, सकस एंटेराइकस। जब जूस इतने सारे अंदर ही मिल रहे तो बाजार से क्यों खरीद के पीने का, है कि नहीं? इसलिए मस्त खाओ, अच्छा घर की चीज। सकस एंटेराइकस। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, ये पल के नाम से याद करो, ये 3 एंजाइम रिलीज करेगा। पल, पल, पेपल, पल। पी फॉर प्रोटीएज, जो तुम्हारे बुक में ट्रिप्सिन। ए एमाइलेज, ए पल का ए, और एल लाइपेज। प्रोटीएज एक्ट्स ऑन प्रोटीन। एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, तो लाइपेज मतलब फैट्स। यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका? पूरे फूड्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। मदद किसने किया? लिवर ने भी किया और पैंक्रियाज ने भी किया। काम कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर पहला हुआ? ड्यूडेनम में। अब ये जो खाना है ना, ये डाइजेस्ट हो चुका है। अब आपकी बारी है इसको अच्छे से अच्छे एब्जॉर्ब करना, ताकि आप इस एब्जॉर्ब फूड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सको, एनर्जी मिले, एसिमिलेशन। इसके लिए हमें कुदरत ने स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया, जिसका नाम विलाई। It is richly supplied with blood capillaries also, so that it can transfer the food to each and every part of the body, and it increases the absorptive surface area. जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा, तो उतना अच्छा एसिमिलेशन होगा। सो विलाई। अब आता है अनडाइजेस्टेड फूड और एक्सेस वाटर, एलआई में आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत देर के बाद, खाना खाने के कुछ समय के बाद, अब ये सॉलिड फॉर्म में आते हैं और स्टूल के फॉर्म में निकलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लूज मोशन से सफर कर रहे हो, देन द स्टूल कंटेन्स वाटर, और बॉडी से जब पानी निकलने लग जाता है तो बॉडी में कमजोरी आती है, तो फिर आप ओआरएस का घोल लेते हो, इलेक्ट्रोल पाउडर लेते हो, ग्लूकोज भी लेते हो। तो उस चीज को रोके रखने का काम है एलआई, जो एक्सेस वाटर को बाहर नहीं जाने देता। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज है फॉर ग्रेड 10 कि किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स एक साथ तालमेल बिठाकर, जिस तरह से अभी हम कोरोना से कम्बैट कर रहे हैं ना, और सब ने अगर तरीके से तालमेल बैठा दी, तो वी विल बी द विक्टोरियस इन द एंटायर वर्ल्ड। थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है बस। उसी तरह यहाँ पर भी सारे ऑर्गन्स का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि वी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहाँ मुंह, कहाँ एनस, एंड पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। और इस वक्त ऐसा भी नहीं है जिस वक्त आप खा रहे हो उस वक्त सांस रोक रखा है, अभी तो मल्टी सेलुलर है यार। और इस वक्त जो मल्टी सेलुलर है, अलग अलग काम बांट रखा है, तो चीजें अच्छी भी होती है। सो दिस इज व्हाट आई कैन गाइड यू as a diagram and a brief explanation of human digestive system. Okay, final labeling एक बार देख लो।
लीवर का दूसरा नाम केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना, वो हर्बीवोरस में बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि हम हर्बीवोरस मतलब हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ बिगर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। So I hope this diagram is sufficient. Right? So this is what I tried with you. For the first time, we're doing like this, and I hope you're enjoying my all videos. Kindly share among your friends also. With this note, thank you once again. Just watch this video and update me. How do you feel the explanation along with the diagram? Thank you.